हेलो फ्रेंड्स। तो आपको पता है कई दिन से हम लोग सीरीज सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरबीडी के। तो ये थर्ड पेपर है, हम बस खत्म होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। ऐसा नंबर बताइए जो 20 से डिवाइड करे तो 14 रिमाइंडर आए, 25 से डिवाइड करे तो 19 रिमाइंडर आए, 35 से डिवाइड करे तो 29 एंड 40 से करे तो 34, बट नंबर इज द सेम। तो हमें पता है कि अगर हम इनमें से 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आएगा। सेम मैनर में 40 में से 34 माइनस करेंगे 6, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें नंबर डिविजिबिलिटी अगर हमें करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो 20, 25, 35, 40 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 1400। तो नंबर में से 1400 में से 6 को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए कि एक फ्रॉग है, वो जंप करता है एक सूखे कुएं में से निकलने के लिए जो 9 मीटर डीप है विद स्लिपरी वॉल्स। मतलब अगर वो 60 सेंटीमीटर ऊंची जंप लगाता है तो वो 30 सेंटीमीटर वापस आ जाता है फिसल कर। तो कैसा होगा? तो यानी 60 माइनस 30, वो एक जंप पे 30 सेंटीमीटर ही जंप कर सकता है, और 9 मीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 900 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 30 जंप्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके। The average, question number 63, the average age of 40 student of a class is 15 years. ठीक है। 40 स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है? 15 ईयर। 14 टू 15 करेंगे तो टोटल एज आ जाएगी। 10 न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स है 50 हो गए हैं। एवरेज एज इंक्रीज हो जाएगी 0.2 ईयर, यानी 15 ईयर थी वो 15.2 हो जाएगी। तो उनकी एज निकालनी है, हमने टोटल एज निकाल ली। तो हमने x मान लिया, जो उनकी टोटल एज है 10 बच्चों की, उनकी x है। तो 600 प्लस x अपॉन 50 हमें मिल रहा है 15/2। सॉल्व करने पे मिल रहा है x से 160। अब इन्होंने कहा है उन 10 स्टूडेंट की एवरेज बताइए। टोटल उनका 160 है, 10 है नंबर, एवरेज हो जाएगी 16। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। आई होप इट इज क्लियर। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 5 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 135 है। सिंपल हम पुट करेंगे तो हम इनको सिंपल x और y ले लेंगे, दो नंबर को, और सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई 5 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 135। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें पता है होता है x प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू, सॉरी, x माइनस वाई की वैल्यू 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। उन्होंने पूछा हम दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। प्रेजेंट एज है अनिल और सुधीर की 6 ईयर्स, डिफरेंस है सॉरी। तो रेशियो है जो 4 साल के बाद उनका 3/4 है। 3/4 इसका मतलब जो सुधीर है वो क्या है, बड़ा है जिसकी एज। तो हम इसको डिफरेंस में लेंगे y माइनस एक्स, यानी x अनिल है, सुधीर y है। तो y माइनस एक्स हमें दे रखा है 6, और 4 साल के बाद यानी दोनों की एज में 4 साल प्लस करेंगे, वो रेशियो दे रखा है 3/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस 4 और y प्लस 4 हमें 3/4 दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 20, और y की वैल्यू 24 है, उससे 6 माइनस करके हमारी x की वैल्यू वो आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है जो वो इंक्रीज कर देते हैं हम 60% से। ठीक है, वट बाय वट परसेंट उसका जो डिक्रीज है वेट को करना पड़ेगा कि उसका एरिया सेम रहे। ठीक है, तो हमने मान लिया जो लेंथ है और 100 है, ब्रेथ है 100 है, तो एरिया हो जाएगा 10,000, और न्यू लेंथ हो जाएगी 60% इंक्रीज है यानी 160, और डिक्रीज होके हमारी वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स, नई ब्रेथ है। सॉरी, यहाँ मैंने खाली एक्स लिखा है, इसकी जगह हो जाएगी 100 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 10,000 इक्वल न्यू एरिया क्या हो जाएगा 160 इंटू 100 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 37.5। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। रेशियो है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 20-21 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज काफी इजी है। अगर सेलिंग प्राइस 21 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो यानी 1 रुपीज हो गया हमारा प्रॉफिट। 1/20 इंटू 100 यानी 5% हमारा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं ए और बी जो है वो स्पीड किस स्पीड से चल रहे हैं 2/3 के रेशियो में। अगर बी को एक डिस्टेंस
को कवर करने में 36 मिनट लगते हैं, तो ए को कितनी देर लगेगी? हमें सिंपल लेना है, स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है एक्स और वाई 2/3, तो टाइम ऑफ बी दे रखा है 36 मिनट। डी हमारा सेम है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डी में 2 इंटू एक्स हो जाएगा। डी दोबारा अगर हम बी के लिए देखेंगे तो 3 इंटू 36 हो जाएगा। तो दोनों डी को इक्वेशन को बराबर करके देखेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2, 18, यानी 18 3 जा 54, 54 मिनट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। एनुअल रेट है सिंपल इंटरेस्ट का 10 से 12.5% कर देते हैं हम, तो एनुअल इनकम जो है वो 1250 रुपये इंक्रीज हो जाती है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, मतलब हमने सीआई को देख लिया, एक्स में 1250 बढ़ जाते हैं अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 होता है, और अगर हमारा 10 होता है तो एक्स की होता है पी इंटू 10 इंटू 1, 1 साल का दे रखा है। एक्स की वैल्यू आ गई p/10। हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारी फर्स्ट है एक्स प्लस 1/1250, इस इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी 50,000, यानी ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा कि हाउ मच वुड ए सम 16,000 रुपये 2 साल में 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितने हो जाएंगे? तो आपको पता है जब हाफ ईयरली होता है तो हमारा टाइम जो होता है वो 2 गुना हो जाता है और रेट होता है वो हाफ हो जाता है। तो सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे 16,000 इंटू 1 प्लस 5/10 की पावर 4। रेट हमारा आधा हो गया 5%, और टाइम हमारा 2 साल देर का हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 19,448। इन्होंने अमाउंट ही पता करने को कहा है तो हम सीआई नहीं निकालेंगे प्रिंसिपल माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करो। ये देखिए इसमें क्या दिक्कत रखा है इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखें तो हम, क्योंकि जो हमारी नंबरिंग है वो डिक्रीज हो रही है 1 by 1, ठीक है, तो हम उल्टे से शुरू करेंगे। हमने देखा कि 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 96 आ रहा है, 94 6 को मल्टीप्लाई कर 384 आना चाहिए, ठीक है। अगर 386 को कर रहे हैं तो 1544, जबकि अगली टर्म आनी चाहिए इसमें 1536 में 4 कर रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है, यानी गलत कौन सी होगी 386। यहाँ पर उन्होंने 384 की जगह गलत जानबूझकर 386 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि आगे क्या आएगा। आपने देखा है पी के बाद ओ आ रहा है, यानी -1 हो रहा है। ओ से एन में जा रहा है, नेक्स्ट टर्म में एक माइनस हो रहा है, तो एम में एक माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा, ठीक है। एम में अगर हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 2 प्लस कर रहे हैं क्यू, तो अगले में भी 2 प्लस करेंगे एस, अगले में करेंगे तो यू। एल और यू करने के बाद हमें थर्ड में नहीं जाना क्योंकि सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा 73 कि बिलीफ को एक कोड में ए एफ के डी आई लिखते हैं तो सेल्डम को कैसे लिखेंगे। हमने देखा कि बिलीफ में देखो बी में -1 कर रहे हैं ए आ रहा है, ई में +1 कर रहे हैं एफ आ रहा है, एल में -1 कर रहे हैं तो के आ रहा है, आई में +2 कर रहे हैं तो के आ रहा है, फिर -1 कर रहे हैं तो डी आ रहा है, +2 कर रहे हैं तो आई नहीं, यानी 2 बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, तो यानी सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। एस में एक माइनस किया आर, ई में एक प्लस किया एफ, एल में एक माइनस किया के, डी में 2 प्लस करती है एफ। हमें ये 4 डिजिट करती है, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि मोबिलिटी है, उसको ये कोड दिया गया है, उसका कोड दिया गया है 4629392 तो हमें एग्जामिनेशन का कोड पता करना है। हमने देखा M13 पे है तो उसके नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी 1 + 3 4। आगे देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है, यानी O15 पे है 1 + 5 6, B2 पे है तो 2 एज इट इज 1 डिजिट है, तो I9 पे 9 एज इट इज, L12 है तो 1 + 2 3। इन द सेम मैनर हम यही जो है वो एग्जामिनेशन के साथ करेंगे। इसके अंदर हम जैसे ही गए E5 पर एज इट इज X24 4 + 2 6, ऐसे करते ही हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हमें आगे तक करने की जरूरत नहीं है। हमें एचटेट में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करने, हमें टाइम भी बहुत ज्यादा बचाना होता है।
तो इसलिए कोशिश करेंगे हम ज्यादा डीप में ना जाते हुए, जैसे ही हमें अपना आंसर मिल जाए हम नेक्स्ट पे चले जाए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में, जो मैंने आपको कहा था ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, अगर इस तरह के क्वेश्चन आया तो आपको सीधा इसका लास्ट में देखना है कि क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोप, और सोप इज कॉल्ड इंक। देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उन्होंने पूछा है कि सोप इज कॉल्ड इंक, तो आंसर हो जाएगा इंक। क्वेश्चन नंबर 76, एक जेंटलमैन की तरफ पॉइंट करते हुए दीपक ने कहा हिज ओनली ब्रदर, मतलब उस जेंटल का इकलौता भाई, इज द फादर, फादर है किसका, मेरी डॉटर के पापा का, मेरी डॉटर के पापा का फादर है, यानी मेरे फादर हुए। अगर वो कह रहा है कि मेरी डॉटर के फादर है, यानी मेरे पापा हुए। हिज ओनली ब्रदर, यानी दीपक जो है वो उनके भाई है, मतलब उनके वो अंकल हो गए। ठीक है, कुछ अंकल हो गए ना। जब उन्होंने कहा कि मेरे फादर के वो ओनली ब्रदर है, तो वो उनके चाचा जी यानी चाचा ताऊ ये जो भी है वो अंकल हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 5 चिल्ड्रन बैठे, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद बैठा है बट नॉट के, यानी एस जो है वो पी के बाद बैठा है लेकिन टी के बाद नहीं बैठा। के इज सिटिंग टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी वो आर है जो हमारा लेफ्ट में, आर के बाद आ गया के, यहां से इस लाइन से हमें पता चल गया। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है वो के बाद नहीं है, तो यानी हमारी पोजीशन क्या बनेगी, आर और के हमारा बन गया। उन्होंने कहा हुआ कि आर जो है वो लेफ्ट में है, आर लेफ्ट में है, के उसके नेक्स्ट में, लेकिन टी उसके बाद नहीं है, तो टी हमने बाद में डाल दिया, क्योंकि पी और एस की उन्होंने पोजीशन दी हुई है कि जो पी है वो उसके नेक्स्ट बैठा है, तो हमने एस पी और पी एस दोनों लिख लिए थे कि कोई भी हो सकती है। जब उन्होंने ये कहा कि वो नेक्स्ट में बैठा, पी और एस की पोजीशन डिसाइड हो गई, फिर उन्होंने पूछा है कि एस के एडजेसेंट कौन बैठे हैं, मतलब एस के साइड्स में कौन बैठे हैं, तो पी और टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, रोहन है जो वो वॉक करता है 3 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर वो लेफ्ट में टर्न करता है 2 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला सिंपल NESW लिख लीजिए, नॉर्थ में चलता है 3 किलोमीटर, फिर वो उसने लेफ्ट में मुड़ जाता है, यानी नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट के नीचे 2, फिर वो साउथ में चलता है, फिर वो ईस्ट में चलता है। इसमें हम नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस देखा 3 - 3 0, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस देखा हमने 3 - 2 1, यानी जहां पर वैल्यू बच गई है वही उसकी डायरेक्शन है। वैसे इन्होंने किलोमीटर पूछा है तो 1 मीटर, ये जो 1 बचा है हमारा वैल्यू वो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, इसको देखो, इसमें अंदर हमें बताना है हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ऑफ ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर। जो ओड नंबर के साथ वेरीफाई हो रखे हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब दोनों ओड नंबर है, फॉलोड बाय एन ओड नंबर, ओड नंबर से अगला भी ओड नंबर है। तो देखिए हमने पेयर मार्क किए हुए हैं 5 1 7 3 5 7 3 1 और 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 4, हमारे 5 पेयर बन रहे हैं, यानी मोर देन 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, राजन जो है वो 6th है लेफ्ट से, विनय है 10th राइट से, और इन दोनों के पास बीच में पूरे 8 बॉयज हैं, तो टोटल कितना होगा। ऑब्वियसली हम तीनों को ऐड कर देंगे, 6 पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे और बीच में 8 लोग हैं, तो टोटल हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।